एक फॉरेक्स ब्रोकर क्या होता है, उसको हमने कैसे मुंतखब करना है, कैसे चूज़ करना है, कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो ब्रोकर पे अकाउंट बनाते वक़्त हमने ज़हन-नशीन करनी है, कौन-सी चीज़ें एक ब्रोकर के अंदर हो तो हमने उस पे अकाउंट बिल्कुल नहीं बनाना, कोई डिपॉज़िट नहीं करना। तो ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक ब्रोकर पे अकाउंट बनाते वक्त, फॉरेक्स ब्रोकर पे अकाउंट बनाते वक्त आपने कौन सी चीज़ें जो हैं उसको मद्देनज़र रखना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक फॉरेक्स ब्रोकर एक्चुअल में होता क्या है। सेम आप अगर जब प्रॉपर्टी का कोई डील करते हैं या आप कोई और आप फिजिकल मार्केट में जाते हैं, तो आपको एक कमीशन एजेंट या प्रॉपर्टी डीलर्स जो मिलते हैं, उनको आप ब्रोकर का नाम भी देते हैं। सेम इसी तरह फॉरेक्स के अंदर भी ब्रोकर्स होते हैं जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो आपको सर्विसेज दे रहे होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है? तो जैसे हम प्रॉपर्टी में कहते हैं कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट या कोई घर लेना हो, तो आप ये सोचते हैं कि अगर हमारा डीलर अच्छा है, हमारा ब्रोकर अच्छा है, तो हमारे साथ फ्रॉड नहीं होगा। तो सेम इसी तरह आपका फॉरेक्स ब्रोकर भी अच्छा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, वरना आपको जो है आपके साथ चीटिंग हो सकती है। ठीक है? तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने मद्देनज़र रखनी है एक ब्रोकर पे जब आपने अकाउंट बनाना है। मैं सिर्फ बेसिक वीडियो बना रहा हूँ, कोई टेक्निकलिटीज़ में नहीं जा रहा, कोई मुश्किल चीज़ें आपको नहीं बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ वो ये है कि ब्रोकर जो है वो रेगुलेटेड होना चाहिए। वो किसी न किसी फ़र्म से, किसी भी मुल्क से वो रेगुलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ब्रोकर बिल्कुल भी कहीं से रेगुलेट ना करता हो और आप उसके ऊपर अकाउंट बना के बैठ गए, तो ये गलती कभी नहीं करनी है आपने। उसके बाद ब्रोकर जो है उसके मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए डिपॉज़िट और विथड्रॉवल्स के लिए। ठीक है? कि मतलब ब्रोकर सिर्फ़ आपको 1 से 2 ही डिपॉज़िट और विथड्रॉवल के मेथड ना दे रहा हो, बल्कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा मेथड्स होने चाहिए और एग्ज़ीक्यूशन जो होती है डिपॉज़िट और विथड्रॉवल की, वो भी फ़ास्ट होनी चाहिए, इंस्टेंट होनी चाहिए, ना कि वो 2-2 3-3 दिन ले जाए। ऐसा ब्रोकर भी आपने चूज़ नहीं करना। तीसरी चीज़, ब्रोकर की जो कस्टमर सपोर्ट है, जो लाइव चैट है, वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ठीक है? और लाइव चैट के ऊपर आपको क्विक रिस्पॉन्स जो कि एक ह्यूमन कर रहा हो, एक इंसान कर रहा हो, ना कि लाइव चैट के ऊपर कोई आगे से कोई रोबोट बैठा हो और आपको वो रोबोटिक मैसेज जो ऑटोमेटिकली आ रहे होते हैं, वो आएँ। ठीक है? तो आपने ये भी देखना है साथ में जो ब्रोकर का जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो देखना है कि वो ब्रोकर आपको कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म ऑफ़र कर रहा है और उसके ऊपर वो कितना स्प्रेड चार्ज कर रहा है, आपको लीवरेज कितनी दे रहा है और बाकी सारी जो चीज़ें हैं, आपको इंस्ट्रूमेंट्स कितने दे रहा है। जो फॉरेक्स के पेयर्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, एनर्जी सेक्टर्स हैं, शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, वो कितने आपको ऑफ़र कर रहा है और उसके अंदर स्प्रेड्स कितने हैं, लीवरेज कितनी है, स्वैप तो नहीं काट रहा। कोई अगर ब्रोकर स्वैप काट रहा है, तो आपने बिल्कुल उसको चूज़ नहीं करना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं, स्प्रेड, स्वैप वगैरह और जो लेवरेज वगैरह है, ये भी हम किसी वीडियो में सीखेंगे, ज़रूर सीखेंगे इसको। लेकिन आज का हमारा टॉपिक तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रोकर्स का है, ठीक है? और उसके अलावा ब्रोकर की रिलायबिलिटी चेक करने के लिए आप एक तो उसका रेगुलेटेड होना ज़रूरी है, दूसरा ये कि वो थोड़ा-सा ओल्ड हो, मार्केट में इन हो, ठीक है? ये ना कि एक ब्रोकर कल ही आया हो और आप उसके ऊपर आप एतबार करके अपने पैसे उसके अंदर डिपॉज़िट कर दें, तो ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थी मोटी-मोटी। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मेरे टॉप 5 जो ब्रोकर्स हैं, जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, जो आप आँखें बंद करके उसके ऊपर अकाउंट बना लें। बेशक मेरे रेफरल लिंक से ना बनाएँ, मेरे आईबी के अंडर ना जॉइन करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने मुझसे पूछे तो भई मेरे 5 ब्रोकर यही हैं। तो नंबर 5 पे जो ब्रोकर मैं आपको रेकमेंड करूँगा वो है जी एफएक्स प्रो। एफएक्स प्रो इसलिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड भी है और काफ़ी ज़्यादा ये इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो ट्रेडिंग करने के लिए आपको ऑफ़र करता है। तो इसलिए आप एफएक्स प्रो पे भी अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन एफएक्स प्रो जो बिगिनर्स ट्रेडर्स हैं या जो छोटी इन्वेस्टमेंट वाले ट्रेडर्स हैं उनके लिए रेकमेंड नहीं है, क्योंकि इस पे जो मिनिमम विड्रॉवल है वो मेरा ख्याल है कि वो इस वक़्त जो आज की डेट के अंदर $100 है। तो $100 हर बंदे के पास नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो माइक्रो अकाउंट के ऊपर काम करते हैं या जिन्होंने स्टॉक्स के ऊपर और शेयर्स के ऊपर काम भी नहीं करना होता, जस्ट वो फॉरेक्स में करना चाह रहे होते हैं, करेंसीज़ में करना चाह रहे होते हैं, तो उनके लिए एफएक्स प्रो सही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास अमाउंट ज़्यादा है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा डिपॉज़िट करना चाहते हैं, तो आप बिला झिझक जो है एफएक्स प्रो के अंदर डिपॉज़िट जो है वो कर सकते हैं और वो अपना जो ट्रेडिंग है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। नंबर 4 पे जो ब्रोकर आता है, जो मैं रेकमेंड करूँगा आपको, उसका नाम है जी आईसी मार्केट्स। सब ट्रेडर ने इनका नाम जो है इस ब्रोकर का नाम सुना होगा, जितने भी ट्रेडर्स हैं। बेशक आप न्यू हैं, आप सीख भी रहे हैं अभी फॉरेक्स को, लेकिन फिर भी आपने आईसी मार्केट्स का नाम लाज़मी सुना होगा। इसकी वजह ये है कि एक तो इनका स्प्रेड बहुत ज़बरदस्त है, जो एग्जीक्यूशन है डिपॉज़िट एंड विथड्रॉवल्स की और जो ऑर्डर की जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ज़बरदस्त है।
और इनका जो MT5 और MT4 का जो सॉफ्टवेयर आपको जो ऑफर कर रहे हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। तो इसलिए ऐसी मार्केट्स को मैं चौथे नंबर पे जो है वो रखूँगा। नंबर 3 पे जो ब्रोकर है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है जी FX ओपन। FX ओपन इसलिए क्योंकि ये मेरा पहला ब्रोकर है और सबसे पहले जब मैं ट्रेडिंग में आया था 2012-13 में, तो मैंने सबसे पहला जो अपना अकाउंट बनाया था, और अकाउंट बनाने के बाद जो सबसे पहले मैंने विड्रॉवल लिया था वो भी इसी ही ब्रोकर से मैंने लिया था। तो और इनका जो स्प्रेड है और जो इनकी पे जो रिलायबिलिटी है, जो क्या कहते हैं, जो इनके एफटीपी अकाउंट है उसके ऊपर विदाउट एनी कमीशन, विदाउट एनी स्वैप, विदाउट एनी मतलब कि कोई भी ऐसी हैंगी बैंगी, आपको जो अच्छे तरीके से आपको विड्रावल भी देता है और आपको आपकी जो ट्रेडिंग है वो भी आपको स्मूथ चलती रहती है और कस्टमर सपोर्ट भी इनकी बहुत ज़बरदस्त है। नंबर 2 पे जो ब्रोकर है वो है ऑर्फिनिक्स। ऑर्फिनिक्स इसलिए क्योंकि जो नुमान चौधरी हैं जो इनके ओनर हैं ऑर्फिनिक्स के, वो मेरे गुरु भी हैं और मेरे काफ़ी ज़्यादा वो अच्छे दोस्त भी हैं। तो इसलिए जो है बड़े भाई की तरह हैं मेरे। तो उनका ये ब्रोकर है, बहुत ज़्यादा पुराना पुराना तो नहीं है ये मार्केट में ब्रोकर, लेकिन ये है कि एक रिलायबिलिटी है, क्योंकि जब यहाँ पे नाम नुमान चौधरी का आ जाए तो वहाँ पे फिर रिलायबिलिटी है वो मैटर नहीं करती, ठीक है। तो ये ब्रोकर भी आप बिला झिझक इस पर अकाउंट बनाएं, सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर सर्विसेज के अलावा ये कंपनी जो है ऑर्फिनिक्स जो है आपको डिपॉजिट फंडिंग जो डायरेक्ट फंडिंग है, या जो इसको हम प्रोप्राइटरी फंड बोलते हैं एज ए, वो भी वर्क कर रही है। तो आप उसको भी चाहें तो अपना जो है वो भी काम आप कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे जो ब्रोकर आता है वो मेरा पर्सनल फेवरेट इसलिए है क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा मैंने अगर किसी यूज़ किया है या मैं कर रहा हूँ तो वो एक्सनेस है, और एक्सनेस मेरा नंबर 1 पे हमेशा अभी भी है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये मेरा नंबर 1 पे ही रहेगा, क्योंकि इनका जो स्प्रेड है, जो इनका जो विड्रावल जो है, जो आपको इंस्टेंट मिलता है, बेशक आप संडे को विड्रावल लगाएं तो संडे को भी आपको ये इंस्टेंट विड्रावल मिल जाता है एक्सनेस से। तो उसके अलावा जो उनका स्प्रेड है, जो इनकी जो स्टॉक्स पे, जो शेयर्स पे, जो इंडेक्स के ऊपर जो जितना भी स्प्रेड है और जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और किसी तरह से भी कोई चीटिंग इसके अंदर नहीं है। हाँ, बाज़ औक़ात जब न्यूज़ेज़ वगैरह आती हैं तो कुछ जो है वो स्लिपेज वगैरह हमें देखने को मिलती है, लेकिन वो तकरीबन आजकल सब ब्रोकर्स में हमें मिल जाती है, ठीक है। तो स्लिपेज का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता। तो फिर भी आप अपने एंड से खुद भी स्टडी कीजिएगा। तो ये एक बिल्कुल ही माइनर और बिल्कुल एक बेसिक जो स्टडी थी ब्रोकर्स के बारे में। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से ब्रोकर्स जो हैं, या किस तरह के ब्रोकर्स को आपने चूज़ नहीं करना बिल्कुल भी, और अगर आप ऑलरेडी उन पे अकाउंट बना चुके हैं तो एज सून एज पॉसिबल अपने फंड जो है वो विड्रॉवल कर लें। और इसके अलावा फिर हम किसी और वीडियो में ब्रोकर्स की जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसको भी हम देखेंगे कि एक्चुअल ब्रोकर में ब्रोकर कैसे होता है, ब्रोकर का बिजनेस मॉडल क्या होता है, और ये ब्रोकर कैसे पैसे कमा रहा होता है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, सारा कुछ ये ईच एंड एवरीथिंग ये भी हम किसी और वीडियो में सीखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।